हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प होने वाला है। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे आप, जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पढ़ाई की है या हमारी हेल्प ली है, तो आपको से सुनने को ये जरूर मिलेगा कि यहाँ पे सही में 50% फास्टर प्रिपरेशन होती है। खैर, ये तो थी एक बात। अब हम देखते हैं पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 की जो रिक्रूटमेंट आई है, उसको कैसे टारगेट करना है 2025 में। ओके, सो ये डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए है? फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। सो दोस्तों, आप ये देखिए, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा। पिछले साल से अगर हम देखेंगे तो सारी अपॉर्चुनिटी फाइनेंस में ही आ रही है। चाहे आपने एमबीए किया है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या एमबीए फाइनेंस है, या फिर पीजीडीएम फाइनेंस है, कुछ भी आपके पास ऐसा है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या इसका प्लान होगा, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सिंगल स्टडी गाइड है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हम ढूंढने लगते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट करके आपके लिए रखी हुई है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक क्या है, कैसे है, वो सारे कुछ यहाँ पे है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 24 है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपके पास 2 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की फॉर्म फिल करना। फॉर्म तो पहले ही फिल कर लीजिए ताकि कोई डाउट हो तो आप उसको दूर कर लें। 250 वैकेंसीज है, स्केल ऑफ पे 48,000 है। मैंने आपको दिखाया भी था कि इसमें जो ग्रॉस सैलरी है वो नियरली 80,000 तक हो जाती है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली अच्छी है। और ऊपर से आपकी जो पोस्टिंग है वो किस में होने वाली? क्रेडिट में। जितने वर्टिकल्स है, इसमें जो जॉब प्रोफाइल ने मेंशन किया है, तो उसको देख के भी लगता है कि ये ब्रांचेस के लिए नहीं बल्कि प्रोसेसिंग के लिए है, मेजरली क्रेडिट प्रोसेसिंग के लिए। ओके, उसके अलावा रिलैक्सेशन वगैरह है। एलिजिबिलिटी आप सभी को पता चल गई होगी। सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फाइनेंस, ये सब स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये सारी बातें तो अच्छी लगती हैं बट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन होना। सिलेक्शन दोस्तों होगा कैसे? सिलेक्शन होगा, पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। दोनों में ही अच्छा करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अभी इसमें भी क्या है, आप देखिए, रिटन एग्जामिनेशन है जो उसमें दो पार्ट है। पार्ट वन है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। क्वांट्स का 50 मार्क्स का रहने वाला है, 50 क्वेश्चंस। और प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो इनका डबल वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये दोनों ही क्लियर करना है आपको। ओके, पार्ट वन भी पार्ट टू भी, क्योंकि दोनों के लिए सेक्शन कट ऑफ है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, ये इसमें बताया गया है। ओके, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये है एग्जामिनेशन प्रोसीजर। अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। अपना सब्जेक्ट फाइनेंस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेफिनेटली। उसके साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स भी आपको कवर करके जाना है। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कम पढ़ा है दोस्तों, जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे दोस्त भी होते हैं, तो वैसा ही आपको थोड़ा समझना है। बट हालांकि ये भी नहीं समझना है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दोस्त भी नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेटली वो पढ़ेंगे। तो मेहनत तो करनी है। आज के लिए दिन में क्या स्टेटस है उस पर घबराना नहीं है, बल्कि आज से लेके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने तक आपका स्टेटस जरूर चेंज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस एक्चुअली ना जो पीएनबी है वो एज इट इज नहीं प्रोवाइड करता है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर हमने इसको जॉट डाउन किया है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो क्या है ब्रॉडली, बैंक क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ लोन एडवांसेस क्या होता है, टाइप ऑफ बोरोवर्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन, क्योंकि देखो सीसी सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एमएसएमई है चाहे कॉर्पोरेट है, कुछ भी है। इवन एग्रीकल्चर में भी आप देखेंगे कि एसीसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सीसी या फिर वर्किंग कैपिटल लोन की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक्सपोर्ट फाइनेंस, ओके, एलसी और बीजी के बारे में, पीएसएल और डिजिटल लैंडिंग और इंटरेस्ट रेट की गाइडलाइंस, खासकर जो एमपीसी के नॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा बैंकिंग टाइप का हो गया। तो ये बैंकिंग टाइप वाला भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो। तो आपको, क्योंकि फाइनेंस से है तो बैलेंस शीट से ही बात शुरू होती है, पीएनएल पीएनएल से ही बात शुरू होती है, और कैश फ्लो से। तो इसमें जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं उनकी थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों उसका इंटरप्रिटेशन। ओके, कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो बहुत ऑब्जेक्टिविटी रहती है। बहुत सारी चीजें हमको लिखने के लिए नहीं मिलेंगी। बेस्ट आपको चूज करना है, तो इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से देखना है। देन अगेन फिर से देखेंगे तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट, सिमिलरली बैंकिंग रिलेटेड से रिलेटेड, टाइप ऑफ रिस्क इन क्रेडिट, बेसल नॉर्म्स क्या है, बैंक्स कौन से नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी कंडीशन है, केवाईसी नॉर्म्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग और सिविल रेटिंग वगैरह।
Working capital assessment, again committee and their recommended frameworks can documentation and the type of charges which are the major charges for a particular CC loan वगैरह में. Okay. Then monitoring मतलब भैया एनपीए नहीं होना चाहिए लोन. तो सबसे पहले एनपीए है क्या, आईआरएसी के नॉर्म्स क्या है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है, आईबीसी क्या है, सरफासी एक्ट क्या है, अदर इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली सरफासी मेंशन किया है, उसके अलावा भी आपको देखना है लोक अदालत से या फिर चाहे डीआरटी है या कोई और ट्रिब्यूनल है, वो सारा कुछ आपको देखना है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, एनपीए से रिलेटेड है. देन अगेन जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम. तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर से हमें ये चीज पता चलती है दोस्तों कि फाइनेंस में एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियोज वाला था, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कोर फाइनेंस का है. उसके अलावा आप देखेंगे जो भी चीजें बैंक से रिलेटेड है वो पूछी गई है. अननेसेसरी बहुत सारा इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ये वो सारी चीज नहीं है जो बाकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है. हालांकि कहा नहीं जा सकता क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर. तो हालांकि आपको मेजरली इनको तो फोकस करना है. बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था. मनी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो इनसे हम फंड रेज करते हैं, इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं, बाकी सारी चीजें. ओके. फाइनेंशियल कंसेप्ट लाइक लेवरेज, कॉस्टिंग एंड कैपिटल बजटिंग. देखिए लेवरेज ऊपर भी इंपॉर्टेंट है जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं और यहाँ पे भी है ना. तो लेवरेज क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कैपिटल बस्टिंग, ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज का एनालिसिस और उनकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से करें. ओके. बाकी बैंकिंग सिस्टम तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही. मुझे लगता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, ये सारा करने में बहुत कैलकुलेशन भी लगती है. आपको क्या करना है, हर दिन एक टॉपिक ये वाला जरूर लेना है क्योंकि ये मोर और लेस थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनको जरूर करिएगा. ओके. यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो ये आपको बेनिफिट देगा. अब देखिए क्या होता है कट ऑफ. तो दोस्तों 2023 एंड 2022 में आप देखेंगे कट ऑफ, ये देखिए 25 में से और ये 50 में से कितनी कम कट ऑफ है. कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं. प्रोफेशनल नॉलेज में भी 100 में से कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है. फाइनल कट ऑफ जो आप देखेंगे तो ये 35 थी ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए 60 थी. ओके. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स है उसकी बेसिस पे टारगेट मत कीजिएगा क्योंकि फिर फाइनल सिलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 50 नंबर भी मिल जाएंगे तब भी पूरा 60 नंबर नहीं होगा, है ना. तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करनी है. कट ऑफ देखिए, कट ऑफ बट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ देखिए. प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ओके. और इसकी प्रिपरेशन के लिए एग्जाम भी प्रोवाइड कर रहा है स्केल 1 ग्रेड ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, कंसेप्ट चेक क्वेश्चंस मिलते हैं, 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों. मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. स्टडी प्लान है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारी चीजें रहने वाली है. तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं. करना क्या है, 6 वीक्स का प्लान है, डेली टारगेट हमने दिया है. देखिए जो मैं आपसे कहता था ना कि डे टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, टाइप ऑफ बोरोवर्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस, पीएसएल एंड द डिजिटल लर्निंग इंटरेस्ट गाइडेंस, ये आपको रोज करना है. ओके. साथ ही साथ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो आपको करना ही है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा जीए भी इसलिए ऐड किया है हमने क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि खाली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए जीए का बीए बीपीडी और फाइनेंशियल वाला पार्ट हमने इसमें ऐड किया है. ये मत सोचिएगा कि जनरल अवेयरनेस एज सच, क्योंकि ये क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड. ओके. तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको करनी है, ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड कर लीजिए और आपको कोई भी इशू होता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. लाइव क्लासेस का प्लान हमारा ऐसे रहता है. रिक्वायर्ड चीजें, इंग्लिश की क्लासेस सुबह के टाइम पे रहती है. जनरल अवेयरनेस की क्लासेस 2 क्लासेस होती है हर वीक में. ओके. उसके अलावा जो प्रोफेशनल नॉलेज के स्पेशल सेशन रहेंगे वो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि प्राची मैम, विदिका मैम, तुषार सर लेने वाले हैं. 11 मार्च से ये शुरू होगा. ओके. तो ये आपको जो फाइनेंस वाला पार्ट मैंने पूरा दिखाया था, सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, वो इससे कवर होगा दोस्तों. तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक्स आप देख लीजिए, ये सारे आपको कवर करने हैं और एग्जाम भी इसमें आपको पूरी पूरी हेल्प करने वाला है. ओके. कोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम भी के पास बेस्ट कोर्स अवेलेबल है टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर. आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको ये दिख जाएगा कोर्स. ओके. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोर्स, आप देखिए और इसको अटेम्प्ट इसको आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं. बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कनेक्ट करिए. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.